गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिक्स्थ क्लास। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। चलिए एक छोटा सा रिकैप करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जैसे एक सर्कल होता है, एक क्लॉक होती है। तो क्लॉक जब क्लॉक वाइज चलेगी, क्लॉक वाइज कैसे मतलब क्लॉक जब वो कैसे चलती है, जैसे 12 से 1 पर चलेगी, फिर 2, फिर 3 पर आएगी। ठीक है, कुछ इस तरह से वो चलती है। फिर यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे जो वो 6 होता है, यहाँ पे जो वो 9 होता है, और यहाँ पे 12 होता है। टोटल हमने कर दिए इसके जो वो 4 पार्ट। मान लो इसके मैंने 4 पार्ट कर दिए। अब जो वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्वेश्चन ए है मैक्सिमम कि 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री ए बन रहा है, 90 डिग्री जो वो यहाँ पे बन रहा है, 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, 90 डिग्री जो वो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये सारे 90 डिग्री बन रहे हैं, ये सभी जो वो 90 डिग्री बन रहे हैं। आपको पूछा जाएगा कि जैसे ये पूरा जब वो यहाँ से जब चला, यहाँ से ऐसे 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 और फिर से यहाँ पहुँच गया, तो इसका मतलब है वन रेवोल्यूशन जो वो इसने कंप्लीट कर लिया। वन रेवोल्यूशन इसने कंप्लीट कर लिया। अगर बोले 1.5 करेगा, तो 1.5 वन तो कर लिया यहाँ तक। तो इसके बाद जब वो ये फिर से यहाँ से चलेगा, इसके बाद ये फिर से यहाँ से चलेगा, ऐसे 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 वो फिर यहाँ तक हाफ हाफ और कंप्लीट करेगा। अब देखिए इसको आपने समझना है। यहाँ पे जब ये यहाँ से चला, ठीक है, जब ये यहाँ से चला और यहाँ तक पहुंचा, तो इसने 90 डिग्री बनाया। ठीक है, मतलब कि एक राइट एंगल। 90 डिग्री का मतलब एक राइट एंगल। जब इसने हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, तो उसने दो राइट एंगल कंप्लीट किए। ठीक है, मतलब कि 180 डिग्री का मतलब है टू राइट एंगल। जब इसने ऐसे यहाँ तक गया होगा, तो उसने थ्री राइट एंगल कंप्लीट किए। जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा होगा, तो उसने फोर राइट एंगल कंप्लीट किए। फोर राइट एंगल मीन्स फोर नाइन जा 360, मतलब 36, और 36 में 90 से मल्टीप्लाई करेंगे फोर को, तो 360 मतलब कि पूरा एंगल बन गया। पूरा एंगल मतलब कि वन रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब इसको समझिए। अगर मैं बोलूं कि वो यहाँ, अब रेवोल्यूशन की बात करते हैं, ये तो था एंगल, राइट एंगल की ही बात करेंगे हम इस क्वेश्चन में। अगर मैं 12 से चला और ऐसे 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 और यहाँ तक पहुंचा, अब टू राइट एंगल तो है, लेकिन रेवोल्यूशन कितना है? देखिए इस पूरा जो वो एक सर्कल का मतलब एक सर्कल पूरा कंप्लीट करेगा, वहां से जहां से चलेगा वहां तक ही पहुंच जाएगा, तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा। अब यहाँ से तो हाफ पर पहुंचा, 180 स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ से चला यहाँ पर पहुंचा, तो इसका मतलब है इसने हाफ रेवोल्यूशन जो वो कंप्लीट किया। इसने हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट किया। अब यहाँ पे आप समझिए, अगर मैं बोलूं कि उसने जो वो अगर यहाँ से यहाँ तक ही गया होता, जैसे मैं कोई और कर लेते हैं, जैसे मैंने रेड लिया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से 12 से चला और यहाँ तक ही गया होता, तो तब तो बोलना था आपने कि एक 90 डिग्री है, मतलब कि एक राइट एंगल है। लेकिन यहाँ तक रेवोल्यूशन कितना बोलना है आपने? देखिए रेवोल्यूशन जब आपने बोलना है, तो देखिए इसके मैंने फोर पार्ट कर दिए हैं। थ्री पर, सिक्स पर, नाइन पर और 12 तक फोर पार्ट, फोर इक्वल पार्ट इसके हो गए हैं। अगर मैं बोलूँ कितना रेवोल्यूशन, तो इस पूरे रेवोल्यूशन का फोर्थ पार्ट। ठीक है, मतलब कि 1/4 रेवोल्यूशन। ठीक है, आई आई होप आप समझ गए होंगे। अगर मैं हाफ यहाँ तक पहुंच जाता, तो इस पूरे में से सेकंड रेवोल्यूशन। ठीक है, मतलब हाफ। ठीक है, अगर मैं बोलूँ यहाँ तक पहुंच जाता, यहाँ से 9 तक पहुंच जाता 12 से, तो बोलना था कि वन में से थ्री पार्ट इसने कवर कर लिए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन हमने किए थे। आज भी हम लोग जो वो ऐसे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग। ठीक है, अब देखिए ये बोल रहा है जैसे यहाँ पे एक सर्कल है। यहाँ पे देखिए एक लड़की बनी हुई है, यहाँ पे लड़की जो वो यहाँ पे खड़ी है। ठीक है, ये पहले ईस्ट। ठीक है, देखिए फोर डायरेक्शन फोर ही पार्ट हमने किए थे। ईस्ट आता है इस साइड। देखिए जब भी आप कोई मैप देखोगे या कुछ भी, जैसे आप बोर्ड पे समझाओगे किसी को या समझ रहे हो, ठीक है, जैसे टीचर कोई बोर्ड पे समझा रहा है, तो उसका जैसे ही राइट साइड होगा, वो हमेशा ईस्ट होगा। उसका जो लेफ्ट होगा, वो वेस्ट होगा। उसका जो ऊपर वाली साइड होगी, वो जो वो नॉर्थ होगी, और नीचे वाली साउथ होगी। आप चाहो तो जो भी मैप होते हैं, ठीक है, जो भी कैलेंडर होते हैं, वहां पे भी आप जो वो चेक कर सकते हो। ठीक है, जो भी मैप होता है उसमें, जैसे वर्ल्ड का मैप है, तो उसमें भी अगर आपको पूछा जाए कि इंडिया का मैप है या कोई हिमाचल का मैप है, तो उसमें भी आपको पूछा जाए कि ईस्ट किस साइड है, तो ईस्ट आपके हमेशा राइट साइड होगा, वेस्ट आपके लेफ्ट साइड होगा, ऊपर वाली साइड जैसे आपका सिर है ऊपर वाली साइड, ठीक है, तो उस साइड आपका जो नॉर्थ होगा, और नीचे वाली साइड जहाँ पे आपके पाँव है, वहाँ पे आपका साउथ होगा। ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके, तो वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि जैसे मैंने क्लॉक बनाई, तो 3 पर जो वो ईस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे 9 होंगे, तो इस यहाँ पे जो वो वेस्ट होगा, और 12 पर जो वो नॉर्थ होगा, और 6 पर जो वो साउथ होगा। ठीक है, अब देखिए लड़की जो वो यहाँ पे खड़ी है, लड़की यहाँ पे खड़ी है। ठीक है, लड़की यहाँ पे खड़ी है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि क्या करना है, ईस्ट एंड मेक
ईस्ट में खड़ी है। एंड मेक मतलब कि उसने जब वो हाफ ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज चला, तो यहाँ से चली वो ऐसे 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 ऐसे। ये अभी हाफ रेवोल्यूशन नहीं हुआ, अभी एक 90 डिग्री हुआ, हाफ रेवोल्यूशन होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से वो हाफ, ये हुआ इसका हाफ, ठीक है, पूरे सर्कल का हाफ। तो रेवोल्यूशन हाफ हुआ, तो लड़की यहाँ पे पहुंच गई होगी। लड़की यहाँ पे पहुंच गई हुई, लड़की यहाँ पे पहुंच गई, तो इसने बोला है कि आप बताइए कि किस डायरेक्शन में है। तो देखिए ईस्ट इस साइड था, ये जो बिल्कुल वेस्ट में पहुंच चुकी है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट। देखिए फर्स्ट आंसर इज द बेस्ट। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे बी वाला पार्ट देखिए, जैसे जैसे बी वाला पार्ट देखिए, ईस्ट, तो ईस्ट पर ही है, ये लड़की ईस्ट पर ही है। और देखिए 1.5, वन पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी तो अपनी पोजीशन पर फिर से आ जाएगी। ये बोले 1.5, वन का मतलब है वन कंप्लीट किया उसने, हाफ और चली। और हाफ का मतलब क्या है यहाँ पे, हाफ का मतलब यहाँ पे फिर से वही है कि वो यहाँ से चलेगी और यहाँ पे वेस्ट में फिर से पहुंच जाएगी। ठीक है, फिर से वेस्ट हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, वेस्ट एंड, सॉरी, यस, यहाँ पे लिखा है वेस्ट एंड मेक, तो अब वो वेस्ट पर है, अब वो जो वो वेस्ट पर है, अब जो है वो वेस्ट पर है, तो वेस्ट एंड मेक 3/4। अब देखिए 3 में से फोर्थ, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 3/4। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे वेस्ट से, ठीक है, तो यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है इसका, तो वेस्ट एंड मेक, तो यहाँ पे है लड़की, ठीक है, वो चल रही है 3/4। 3/4 मतलब कि जैसे सर्कल है हमारा, तो 4 पार्ट कर दिए, 4 में से 3 पार्ट चलेगी, तो मैं मतलब मैं मान लो यहाँ से चला, क्लॉकवाइज चलना है, तो एक ये हो गया, 3 पार्ट चलने हैं, सेकेंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, तो वो कहाँ पे पहुंच गई, वो जो वो यहाँ पे पहुंच जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पहुंच जाएगी मतलब कि साउथ। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो वो नॉर्थ लिखा हुआ है, फिर से चेक चेक करते हैं, वेस्ट पर है, ठीक है, वेस्ट पर है, क्लॉकवाइज चलेगी, यस क्लॉकवाइज लिखा है, यहाँ से चलेगी वो ऐसे 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 3/4। 3/4 का मतलब 4 में से 3, 4 में से 3, तो एक तो यहाँ पर हो गया, सेकंड भी यहाँ पे हो गया, फिर जो वो साउथ में पहुंच जाएगी वो, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ लिखा है, यहाँ पे आप साउथ करना है, गलत लिखा है, SOUTH करें यहाँ पे, ठीक है, साउथ करें यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे साउथ एंड मेक वन फुल रेवोल्यूशन। अब देखिए अगर वो साउथ में होगी, तो फिर से जब वो एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी, तो फिर से वो अपनी पोजीशन पर पहुंच जाएगी। ठीक है, तभी तो साउथ में पहुंच गई, ए बिल्कुल सही है, साउथ लिखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल साउथ लिखा है, तो यहाँ पे इसका आंसर साउथ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे साउथ होगा। ठीक है, इसको आप ठीक कर लें। ओके, नेक्स्ट देखिए, यस यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, इसको भी पढ़ते हैं जरा। यहाँ पे देखिए देखिए क्या लिखा है, शुड बी स्पेसिफाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन, व्हाई नॉट। अब देखिए ये हो रहा है कि अगर आप क्लॉकवाइज देखें या एंटी क्लॉकवाइज देखें लास्ट क्वेश्चन में, तो सेम ही होगा। यस सेम ही होगा, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पर हूँ, अगर मैं फुल रेवोल्यूशन इस साइड से करता हूँ तब भी यहाँ पे पहुंचूंगा, अगर मैं इस साइड से चलता हूँ तब भी यहाँ पे पहुंचूंगा, मतलब कि क्लॉकवाइज चलूंगा या एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर डी, इट इज इमेटरल whether we turn clockwise or anti-clockwise, because the full revolution will bring us back to the original position। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अब आपने जो वो इसको फ्रैक्शन में लिखना है, जैसे ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। ठीक है, तो देखिए ईस्ट पर है, फेस जो वो नॉर्थ पर है। ठीक है, तो इसने बोला ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ, मतलब कि ईस्ट में है वो पहले। ठीक है, आप यहाँ पे समझिए ईस्ट में है पहले। अब देखिए वो ये बोल रहा है कि आपने इसको टर्न करना है क्लॉकवाइज, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे ईस्ट है, ठीक है, यहाँ पे है वो लड़की। ठीक है, अ, इसका जो फेस है वो इस साइड है, ईस्ट की साइड। ठीक है, इसने बोला कि उसको जो वो आपने नॉर्थ की साइड फेस करना है उसका, अब नॉर्थ की साइड फेस करना है, तब तो नॉर्थ की साइड पहुंचाना पड़ेगा उसको, यहाँ पे ऊपर पहुंचाना पड़ेगा नॉर्थ पर। ठीक है, अब नॉर्थ पर पहुंचाने के लिए जब वो इसको कितने राइट एंगल, 1 2 3 राइट एंगल, मतलब कि 4 में से 3, 4/3, सॉरी 3/4। ठीक है, 4 में से 3 का मतलब 3/4, तो फर्स्ट 3/4 है। ठीक है, सब सिंपल है, लेकिन ध्यान रखिए क्लॉकवाइज बोला है, एंटी क्लॉकवाइज बोला होता तो ऐसे चलते उल्टे, तब तो आप एक ही 90 डिग्री कंप्लीट करना था आपने और पहुंच जाते। ठीक है, मतलब वो 1/4 होता, वो 3/4 नहीं होता, वो 1/4 होता। तो एक क्वेश्चन आप नहीं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्योंकि इजी है तो क्वेश्चन आप नहीं करने। फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल, you will find the number of right angle turned through by the hour hand of a clock when it goes from। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, ये भी आपने खुद ही करना है। देखिए यहाँ पे लिखा 3 to 6, यहाँ पे 3 है,
यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे ऊपर 12 है। अभी बोल रहा है 3 to 6 जो वो कितने राइट एंगल कंप्लीट करेगा। 3 to 6 एक ही राइट एंगल आ रहा है तो 1 राइट एंगल इसका आंसर आ जाएगा। 2 to 8 देखिए, 2 यहाँ जैसे होगा, 8 जो वो यहाँ जैसे होगा, ठीक है। तो 2 से यहाँ पे समझिए, अगर मैं 1 से 2 सॉरी 12 से चलूँ तो 1 2 3 मतलब कि तीन जो वो मतलब कि तीन मतलब कि एक एक जैसे यहाँ पे जो वो एक स्पेस है यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 मिनट का जो वो एक गैप होता है। तो मतलब कि मुझे तीन जो वो ऐसे करना पड़ेगा आगे, तभी जो वो मैं राइट एंगल कंप्लीट करूंगा। तो 2 में से देखिए 3 4 5, 5 पर राइट एंगल बनेगा, 5 पर राइट एंगल बनेगा, ठीक है, एक राइट एंगल ही हो गया। 6 7 8 दूसरा राइट एंगल ऐसे बनेगा, ठीक है। तो दो राइट एंगल जो वो ये 2 से 8 तक कंप्लीट करेगा। यहाँ पे दो दो राइट एंगल हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आंसर में भी ऐसे ही लिखा होगा शायद, यस यस ऐसे लिखा है, 1 राइट एंगल और 2 राइट एंगल, ठीक है, सिंपल है। एक और देखिए जैसे 12 to 6, तो 12 से चलना है और 6 तक जाना है। 12 यहाँ पे होता है, यहाँ से चला 6 तक, कितने राइट एंगल हो गए, दो राइट एंगल हो गए, एक ही हो गया एक ही हो गया, ठीक है, एक ही हो गया और एक यहाँ पे हो गया, दो राइट एंगल। तो ऐसे आप जब वो सभी क्वेश्चन करिए, 10 में से एक, सॉरी 10 में से एक नहीं, 10 to 1, तो 10 होता है यहाँ पे 9, यहाँ जैसे होगा 10, 10 से 1 तक जाना है। हाँ 11 12 1, 1 2 3, तो यहाँ पे जो एक 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 राइट एंगल। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से खुद ही करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, क्वेश्चन नंबर 5 तक आज कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।